नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के विषय में जानेंगे तथा उदाहरणों के माध्यम से उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और अनुप्रास अलंकार के विषय में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, तथा यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय, जिसका प्रथम जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ होता है बार बार पास में रखना। जब किसी कविता में, अगर किसी काव्य पंक्ति में, किसी कविता में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वर्ण, यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों की बात हो रही है कि अगर किसी काव्य पंक्ति में, किसी कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, यानी कि 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, जितनी भी बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कहाँ लागे मोहन मैया मैया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मोहन मैया मैया, यहां पर देखिए, यहां पर उदाहरण में आप देखिए कि मोहन मैया मैया, मोहन का म, मैया का म, और जो आपका मैया है, इन शब्दों के म, यहाँ पर म वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण, म वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति का र, राघव का र, राजा का र, और किसका र प्यारे बच्चों? किसका र? राम का र। तो यहाँ पर र वर्ण की 4 बार आवृत्ति हुई है, यानी कि एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, 4 बार प्रयोग हुआ है। तो र वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण, र वर्ण का बार बार प्रयोग होने के कारण इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए, एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। अब इस काव्य पंक्ति में प वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, अर्थात पोथी का प, पढ़ी का प, और पढ़ी का प, और पंडित का प। तो यहाँ पर प वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है प्यारे बच्चों? यहाँ पर हुआ है अनुप्रास अलंकार। एक बात पर और मैं आपका विशेष रूप से ध्यान कर दिलवाना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो पहला और तीसरा जो उदाहरण है, अगर हम वहां पर देखिए, वहां पर अगर हम मैया मैया और पढ़ी पढ़ी शब्द को पढ़ते हैं तो यहाँ पर अलंकार का एक भेद होता है, पुनरुक्ति अलंकार। तो यहाँ पर वो पुनरुक्ति अलंकार भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मैया मैया 2 बार आया है, पढ़ी पढ़ी 2 बार आया है, और दोनों बार ही उनका एक ही अर्थ है। तो यहाँ पर हम अगर मैया मैया पढ़ी पढ़ी में पुनरुक्ति अलंकार भी करते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं अपना अगला जो अलंकार है उसकी ओर चलते हैं, जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार भी श्लेष जो शब्द अलंकार है, यमक अलंकार भी, माफ करना, श्लेष मेरे मुख से निकल गया था, लेकिन यमक अलंकार जो है ना, वो भी शब्द अलंकार का ही उदाहरण है। बिल्कुल आसानी से हम इसको जानेंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यमक अलंकार जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। उसने कहा है कि जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार
भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, तब वहां यमक अलंकार होता है। ये परिभाषा होती है यमक अलंकार की। सामान्य शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें कि कोई भी काव्य पंक्ति है और उस काव्य पंक्ति में एक शब्द, कोई भी एक शब्द, वो एक से अधिक बार से अभिप्राय है 2 बार। एक से अधिक बार से अभिप्राय क्या है प्यारे बच्चों? 2 बार। 2 बार या 2 से अधिक बार उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है ना वो अलग है। हर बार, जितनी भी बार उस शब्द का प्रयोग हुआ है, चाहे उस शब्द का जो प्रयोग है ना, चाहे 2 बार हुआ है, चाहे 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है या 5 बार हुआ है, कितनी भी बार उस शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन जितनी बार उस शब्द का प्रयोग हुआ है, हर बार उस शब्द का जो अर्थ है ना वो क्या है? अलग है। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा, यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा जो शब्द है ना वो 2 बार प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों। घटा जो शब्द है वो कितनी बार प्रयोग किया गया है? 2 बार प्रयोग किया गया है, और दोनों बार उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, काली घटा से अभिप्राय है काले बादलों का समूह, और घमंड घटने से अभिप्राय है कम होना। तो पहले घटा का अर्थ हो गया काले बादलों का समूह, और दूसरे जो घटा है इस शब्द का अर्थ होता है कम होना अर्थात घटना। अतः यहाँ पर क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे उदाहरण भी हैं, उनके द्वारा भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब यहाँ पर 3 बेर जो शब्द है, 3 बेर जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले 3 बेर शब्द का अर्थ होता है 3 बार, 3 टाइम। पहले 3 जो शब्द है, पहले जो 3 शब्द है, 3 बेर जो शब्द है, इसका अर्थ है 3 बार। क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? 3 बार। ठीक है ना? मैं रेखांकित करके भी आपको दिखा रहा हूं। पहले जो 3 बेर शब्द है इसका अर्थ है 3 बार, और दूसरे 3 बेर शब्द का अर्थ है बेर के 3 फल, यानी कि खाद्य पदार्थ जो बेर होता है ना, वो बेर के 3 फल। अतः यहाँ पर 3 बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, और दोनों ही बार उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। एक अन्य उदाहरण से और समझने का प्रयास करेंगे हम। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाए। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाए। यहाँ पर बिहारी के इस दोहे में कनक शब्द का, जो कनक शब्द है, इस कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, और दोनों ही बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, और दूसरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? दूसरे कनक का जो अर्थ होता है वो होता है धतूरा। दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? धतूरा। ठीक है ना? इसका अर्थ यह है कि सोने अर्थात धन में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ अलंकार हुआ है यमक अलंकार। शब्द अलंकार का एक और उदाहरण है, एक और भेद है, माफ करना मैंने उदाहरण बोल दिया, एक और भेद है जिसका नाम है श्लेष अलंकार। अगर हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की, श्लेष शब्द का अर्थ होता क्या है? श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ, चिपका हुआ या छिपा हुआ। अर्थात जहां एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके या छिपे रहते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि शब्द एक ही है लेकिन उसके साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है ना? जैसे अनेक अर्थक शब्द नहीं होते, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जिस काव्य पंक्ति में, ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है कि जिस काव्य पंक्ति में एक से शब्द जो है ना, एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ प्रदान करता है, शब्द एक ही है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अनेक निकल रहे हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, छिपे रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून।
रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो पानी शब्द है, जो पानी शब्द है, पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए मोती, मोती के अर्थ में पानी शब्द का अर्थ होता है, मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ होता है चमक। अगर मोती जितना चमकीला होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। मनुष्य के अर्थ में इसका पानी शब्द का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत, यानी कि समाज के अंदर जो मनुष्य जिसका सम्मान है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य के जीवन में पैसे से भी अधिक जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है वो होती है उसका सम्मान। और चूने के अर्थ में इसका पानी का अर्थ होता है जल। अतः यहाँ पर पानी शब्द से 3 अर्थ चिपके हुए हैं। इसलिए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है श्लेष। अन्य उदाहरण से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए श्लेष अलंकार, मगन को देखी पट देत बार बार है, मगन को देखी पट देत बार बार है। यहां पर मगन को देखी, इसका अर्थ क्या बनता है, मगन, मगन से अभिप्राय होता है प्यारे बच्चों कि भिखारी को, मगन से अभिप्राय क्या है, भिखारी को, देखी मैंने देख करके, पट देत बार बार है। पट, पट शब्द से अभिप्राय क्या है, पट देत बार बार है, पट देत, पट से अभिप्राय क्या है, पट मैंने दरवाजा, और पट से अभिप्राय होता है वस्त्र, कि भिखारी को देख करके दरवाजा बार बार बंद कर देती है। और दूसरे अर्थों में इस पट का अर्थ क्या है कि भिखारी को देख करके उसके वस्त्रों को देती है, वस्त्रों का दान करती है। तो यहाँ पर पट देत जो शब्द है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में भी पट देत जो शब्द है, इसके 2 अर्थ हैं बेटा प्यारे बच्चों। इसके कितने अर्थ हैं भाई, इसके कितने अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं इसके। एक दरवाजा हो गया किवाड़ बंद करना, पट देत बार बार अर्थात बार बार दरवाजा बंद कर देना, और दूसरा अर्थ हो जाता है वस्त्र देना। पहला क्या हो गया, किवाड़ बंद करना, और दूसरा क्या हो गया, वस्त्र देना। तो यहाँ पर पट शब्द के साथ ही 2 अर्थ चिपके हुए हैं, 2 अर्थ छिपे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। उसके बाद देखिए रावण सर सरोज बनचारी, रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सीली मुख। तो यहाँ पर ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलीमुख शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ है बाण, क्या अर्थ है, रघुवीर अर्थात भगवान राम के बाण, और दूसरा अर्थ है भ्रमर, दूसरा अर्थ भ्रमर से है। जैसा कि आपने देखा कि इस वाक्य में, यह जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में भी एक ही शब्द से 2 अर्थ निकल रहे हैं। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो कालांश में हमने जाना कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, उनकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से उन्हें जानने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो कालांश में यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना। मिलते हैं अलंकार के ही तीसरे पार्ट के साथ एक अलग और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।